जिस युवक की हत्या कर दी गई उसके ये जस्टिफाई किया जा रहा था, नैरेटिव चलाया जा रहा था कि झंडा हटाए तो मारेंगे क्या। चिश्ती साहब का बयान है कि झंडा उतारोगे तो क्या फूल बरसाए जाएंगे, ये सवाल उठाए और चिश्ती साहब का बयान है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। नवीन दुबे जी, यहां पर जो मरने वाला था उसको लेकर के किसी ने सहानुभूति के आंसू नहीं वहां बहाए थे। जैसे ही आरोपियों को गोली लगी है तुरंत राजनेता बाहर निकल करके बयान देने लगे हैं। क्यों सर? चंदन जी देखिए, ऐसा है, स्वर्गीय राम गोपाल मिश्रा की जो मौत हुई है निश्चित तौर पर गोली मार के हुई है, अनुचित है, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन असल जिम्मेदार अगर इस हत्या का कोई है तो वो जहरीली मानसिकता है। जिसकी जहरीली मानसिकता, जो मैं बता रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी, अनिला जी बैठी है, समझ रही है, मैं तो जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, ये भाजपा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की मानसिकता है। आपने इन गरीब युवाओं के दिलों में, इनके मनों में जो जहर भरा है, ये आपकी जिम्मेदारी। अनिला जी, मैं एक सवाल और कर रहा हूं आपसे, अभी आपने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो हिंदुओं की बात करती है। ये देश संविधान से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से नहीं चलेगा। इस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़ा हुआ है। कौन से संविधान में ये कहा गया कि सामने अगर जो है शोभा यात्रा निकले तो उस पर पत्थर बरसा दीजिए। चीजों को कहूंगा चंदन, नवीन दुबे, बोतल बरसा दीजिए, घर में इतनी बड़ी जो है बंदूक लेकर के आप बैठे रहिए कि वहां विवाद होगा और गोली मार देंगे। कई सेकंड, कुछ सेकंड के अंदर हो गया। नहीं, वीडियो दिखाएं क्या? देखिए वीडियो दिखाते हैं नवीन, वो जो, और इस बीच जो बयान आ रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं ना। उस बयान में जहरीली मानसिकता किसकी है वो भी साफ होगा। सुनाइए जरा बयान सुना है, गिरिराज सिंह का अभी सुनाता हूं ना सर, एक और बयान सुनाता हूं, रुक जाइए। ये तो इंतहा हो गई, ये तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता है। जबकि कहते हैं मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी हमारे देश को कहा जाता है। बहराइच में आप मुसलमानों के घर पे एक भीड़, नीचे भीड़ खड़ी है, डीजे बज रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जा रहा है, घर पे चढ़ के हरा झंडा उतार के मुसलमानों का और भगवा झंडा लहराया जा रहा है, तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ तो यही होना था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कुदरत का कानून है। दानिश कुरैशी, जवाब दीजिए सर। कुदरत का कानून, एक्शन के बदले रिएक्शन। चिश्ती साहब अजमेर दरगाह के सचिव हैं, बड़ी हस्ती है, शख्सियत है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, उन्होंने जो कहा वो क्या कहा, यही कहा मोदी ने जब उसके लिए, गोधरा कांड के लिए कहा था तो आप उसके लिए फूल बरसा रहे थे। यही शब्द सरवर चिश्ती ने आज बोले हैं तो आप दर्द है। तो मुझे लगता है ये सही है सर, ये सही है, ये सही है। झंडा उतार दिया जाए तो उसके लिए गोली मार दिया जाए, उसको जस्टिफाई, यही सवाल था मेरा। वैभव त्रिपाठी, इस पर जवाब दीजिए तो जरा। आप अभी जो है विचारधारा की बात कर रहे थे और तमाम तरह की बातें कर रहे थे। आप पहले बात पूरी होने दीजिएगा जी। ऐसा है, देखिए, मोदी जी ने भी यही बात कही थी कि जब ऐसा हुआ उसके रिएक्शन में गोधरा का कांड हुआ था, तो वही बात है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन बात यह है कि अगर किसी हिंदू, मेरे घर से अगर मेरा झंडा, भगवा झंडा, हिंदुत्व का झंडा, अगर कोई आके मेरे घर पे चढ़ के उतारेगा तो मेरा रिएक्शन क्या? उसको गोली मार देंगे, उसको गोली मार देंगे। अरे वैभव त्रिपाठी, गोली मार देंगे, जस्टिफाई कर रहे हैं मर्डर को। मिस्टर चंदन, पहले चुप हो जाइए। अरे आप चुप हो जाइए सर। वैभव त्रिपाठी जी, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। सरवर चिश्ती का जो बयान है उसी के लाइन पर है आपका बयान। मोदी का भी ऐसा ही बयान था जी। अब आप पुलिस के बाद मोदी जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है, गोली मारने वाला जिम्मेदार नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, झंडा उतारे तो गोली मार दिया जाए। धार्मिक आयोजन, अरे सुन लीजिए पहले, क्या अनिला का बेटा कभी ऐसे धार्मिक आयोजनों में खड़ा दिखता है? जितने भाजपा के नेताओं के बच्चे हैं। अरे मुद्दे पर आइए ना वैभव त्रिपाठी, सीधा सवाल है, घर में झंडा उतारेंगे तो गोली मार देंगे क्या? जाता है, सीधा सवाल का जवाब दीजिए ना, हाँ कि ना। घर में झंडा उतारेंगे तो गोली मार देंगे, हाँ कि ना? You are not my teacher, you are not सर, मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे। आप एक राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं है सर। मैं नहीं मौका देके देंगे बोलने का। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे घर से अगर कोई ऐसे करेगा तो मुझे भी गुस्सा आएगा। गोली मारने को मैं जस्टिफाई नहीं करता, वो गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं कि जो समाज में जहर फैलाया गया है, अनिला सिंह हो,
या बीजेपी के बड़े बड़े अनंत विजय जी बड़ी दिलचस्प बात है। सारी चीजों के लिए जिम्मेदार जो है समाज में जहर जो फैलाया गया है, इस जहर की वजह से घर पे बोतल इकट्ठा कर लीजिए, पत्थर इकट्ठा कर लीजिए, घर से गोली चला दीजिए, सब जस्टिफाइड है, सब व्हाइट वॉश हो जाएगा। मुझे लग रहा है चंदन जी ये चर्चा हो रही है या प्रहसन हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसको जो मन हो रहा है अनाप शनाप बातें कर रहा है। कौन सी जहरीली विचारधारा? क्या आप एक समुदाय के खिलाफ पक्ष में खड़े हो जाएंगे और दूसरे समुदाय को टारगेट करेंगे? सेलेक्टिव सेकुलरिज्म चलेगा इस देश में? क्या सेलेक्टिव यूज ऑफ संविधान चलेगा इस देश में? कोई सेलेक्टिव सेकुलरिज्म नहीं चल रहा है। भाजपा के गुंडे जब बलात्कार करते हैं तब सेलेक्टिव कार्रवाई होती है। भाजपा के गुंडे जब बलात्कार कांग्रेस के प्रवक्ता को बात दबाते हैं। खैर इनकी आदत है, ये लोग नहीं, इनके बड़ी नेता का बयान भी सुनाते हैं। इनकी बड़ी नेता सुप्रिया श्रीनेत जी का बयान हम एक बार सुनाते हैं, उससे ऑफिशियल लाइन और क्लियर हो जाएगी। वैभव त्रिपाठी तो डॉज कर गए, सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा था सुनाते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है बीजेपी में, इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का हुआ, अब इस तरह की बातें। रोहित अग्रवाल जी, कानून व्यवस्था की बात हो जाएगी, योगी सरकार की बात हो जाएगी, लेकिन जो गोली चलाने वाले हैं उनके खिलाफ एक शब्द जो है इन राजनीतिक पार्टियों के मुंह से, विपक्षी पार्टियों के मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है? सर, अगर जो है खून है तो खून का रंग जो है अलग अलग तो नहीं होगा ना सेक्युलरिज्म के हिसाब से? दरख्ते नीम हूं मैं, नाम से घबराहट तो होगी ही, ठंडी छाव दूंगा तो पत्तों में कड़वाहट तो होगी ही। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे जब इलाज होता है ना तो उस मोहल्ले में फिर दोबारा कोई दंगाई पैदा नहीं होता अगली 7 पुश्तों तक। स्थिति ये हो चुकी है आज कि आप देखिए किस तरीके से अपराधियों के साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है पूरा विपक्ष, बिलबिला रहा है पूरा विपक्ष अपराधियों के साथ खड़े होने के लिए। चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक इमेज बनी हुई थी उत्तर प्रदेश की, दंगा प्रदेश के नाम से, वही इमेज बनी रहे। आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पत्थर फेंकने से पहले इनकी स्थिति ये होती है कि इनका संतुलन हो जाता है। अरे वैभव जी ठीक है, आपके बोलते वक्त किसी ने इंटरप्ट नहीं किया था सर, बीच में इंटरप्ट ना करें। खड़े होना इसका पाप भी तुम्हें लगेगा। ये जो माथे पे टीका लगा के आए हो ना, इससे काम नहीं चलेगा। राम गोपाल मिश्रा ब्रह्म हत्या जो हुई है ना, उस हत्यारों के साथ जो तुम खड़े हो, उसका भी तुम पे अपराध लगेगा। ब्रह्म हत्यारों के साथ खड़े होने वाले वैभव त्रिपाठी, ये मत समझना कि खाली हत्या करने वालों के ऊपर अपराध जाएगा, तुम्हारे ऊपर भी अपराध जाएगा। अरे ये ढोंगी लोग टीवी पे धर्म पर टिप्पणी ना करें वैभव त्रिपाठी जी। और रोहित जी, धर्म को छोड़ दें, सियासत में धर्म को ना घसीटे। इस पर नवीन दुबे जी, एक आखिरी आपसे जो है कमेंट इसमें चाहूंगा। अब बहस के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, क्या इसी तरह की सियासत चलेगी? इसी तरह की सियासत चलेगी, मरने वाले की खामी निकाली जाएगी और मारने वालों के लिए जो है सहानुभूति दिखाई जाएगी? ये क्या बात? भला घर पे चढ़ा तो गोली मार देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे शास्त्र भी कहते हैं परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये तो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। दूसरी चीज ये आती है चंदन जी, इस देश के जो नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, ये समाज के लिए एक रोल मॉडल होते हैं, युवाओं के लिए एक आदर्श स्थापित करने का दायित्व इनका होता है। लेकिन जब भाषा ऐसी बोलेंगे, चौराहे पे गोली मार दो। मैं योगी जी से आह्वान करता हूं, अनुरोध करता हूं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनने आज तक कभी इन युवाओं के लिए कुछ बोला ही नहीं है कि भैया आपको रोजगार की तरफ बढ़ना है, शिक्षा की तरफ बढ़ना है, शांति की तरफ बढ़ना है। एक सिंगल भाषण बता दीजिए आप। अनिल सिंह जी जवाब दीजिए। हर बात में घुमा फिरा करके जो है आप ही के ऊपर उंगली उठाई जाती है। अनिल सिंह जी जवाब दीजिए। नहीं, उंगली उठाते रहे, हमें इनकी परवाह नहीं है बिल्कुल भी। बस मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ जाते जाते कि 1947 से लेकर आज तक जितने भी बड़े बड़े सांप्रदायिक दंगे रहे हैं, हाथ किसका रहा है? हाथ रहा है कांग्रेस पार्टी का। दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष को 3 त्रासदी से गुजरना पड़ा है, इस्लामिक, ईसाई और कांग्रेस। और अब तो कांग्रेस जैसी मानसिकता के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सब की त्रासदी जो है हिंदुओं को बर्दाश्त करनी पड़ रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने संविधान में धर्मनिरपेक्ष नाम का शब्द जोड़ा, क्योंकि इस भारत के तो टुकड़े धर्म के आधार पे हुए थे ना। अरे इतना बड़ा 9,000 स्क्वायर किलोमीटर का सी फेसिंग और माउंटेन फेसिंग प्लॉट दे तो दिया। टू द पॉइंट में हमारा मकसद अलग अलग राजनेताओं के बयानों को सामने लाना था। जनता को फैसला करना है कि वो किसके नैरेटिव पर यकीन करती है। बहुत शुक्रिया इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का। टू द पॉइंट पे जी न्यूज़।